12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे यहाँ पर हम 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान में स्थितियाँ हैं उनके परिप्रेक्ष्य में आपके कुछ महत्वपूर्ण संशय हैं उन पर बात करेंगे, क्या निष्कर्ष की स्थितियाँ हैं उन पर बात करेंगे। निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि साथियों स्टार्ट करेंगे वीडियो को, सर्वप्रथम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि साथियों स्पष्ट हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साथियों की मुलाकात संपन्न हुई और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं उनका संज्ञान लिया गया। उन्होंने कहा भर्ती प्रक्रिया जो है आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अलावा जो है स्पष्ट रूप से और कोई सूचना निकलकर सामने नहीं आई। साथियों पूरा प्रयास था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा त्वरित रूप से जो है निर्देश विभाग को दिया जाएगा, लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यानी पहली बात यही है, जो विज्ञापन देना था विज्ञापन दिया गया और उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को सुना। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, अब जो है सबसे बड़ा जो प्रयास आप सभी को करना है वो यही करना है कि जो विभाग का निर्णय है विभाग ही लेगा। यानी स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में जो है विभाग जो है दिशा निर्देश जारी करेगा। साथियों कुछ चीज़ें आप सभी को अवगत करा दें निकल कर आज सामने आ रही हैं, जिसमें बात चली कि पैदल मार्च किया जाए। साथियों पैदल मार्च का आप सभी को पता है कि वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं कि आपको स्पष्ट तौर पर विभाग पर केवल प्रेशर क्रिएट करना है, ना कि विभाग में बैठे हुए अधिकारियों पर कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न करना है जिससे कि आपके विभाग के द्वारा जो निर्णय लिए जाने हैं उनमें कहीं ना कहीं डिले हो सके। आप सभी साथियों को पता है जो हाईकोर्ट का आदेश जिस याचिका पर आया, यानी सरकार की जो स्पेशल अपील और आपकी स्पेशल अपील का निस्तारण करते हुए डबल बेंच का जो आदेश आया उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है अर्चना राय की याचिका के माध्यम से, और उस पर आदेश जो है स्टेटस को का हो रखा है। अब साथियों जो संशय है वो आप सभी के जायज हैं कि क्या आदेश का अनुपालन किया जा रहा है, इसके लिए जो है स्पष्ट रूप से स्कूल आवंटन रोका गया है, क्या स्थितियां हैं। तो साथियों इसको लेकर के आपको इंगित करा दें, ना तो स्पष्ट रूप से विभाग ने कोई चीज़ स्पष्ट की है कि आखिर स्कूल आवंटन क्यों रोका गया है और ना ही कोई उचित निर्णय निकल कर आ रहा है। दूसरी तरफ साथियों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है कहीं ना कहीं काउंटर फाइल करना है सरकार को। तो हम उन सभी स्थितियों को देखते हुए प्रयास करें कि जिससे हमारा स्कूल आवंटन भी हो और कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो क्योंकि विभाग जो निष्कर्ष पर पहुंचना चाह रहा है उसमें कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा हो। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं सूचना है उसको अवगत कराएंगे हम, और उसके बाद शेष जो है कहीं ना कहीं जो आपके संशय हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथियों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, इसको इंगित कराएंगे और सारे जो आपके मन में उठ रहे सवाल हैं कहीं ना कहीं वो क्लियर हो जाएंगे। लिखा गया है, नमस्कार साथियों मित्रों, जैसा कि आप सभी को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म से सूचना मिली है कि आज हमारे बीच के बहुत से साथियों ने स्कूल आवंटन के लिए ज्ञापन कार्यक्रम किया। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत मिलकर सचिव सर से वार्ता कराई जो कि सकारात्मक रही और ये प्रयास हर दिन करना है। उसी के क्रम में आज कुछ साथियों ने पैदल मार्च का आह्वान किया है। ये पहल भी अच्छी है लेकिन अंतिम विकल्प है। मित्रों आप जानते हैं कि पैदल मार्च वाला प्रोग्राम काफ़ी हाईलाइट हो जाएगा और हो सकता है कि सरकार इसे अपना विरोध माने और अपने ईगो पर ले ले। ऐसी स्थिति में हमें इसका नुकसान हो। आप देख ही रहे हैं कि 69,000 वाले लोग कितना विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार उनका कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में हमें ऐसे कार्यक्रम को अभी संचालित नहीं करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर हम ये भी करेंगे, लेकिन अभी हमें इससे बचना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि 6 तारीख दिन मंगलवार को हम सभी लोग SCRT लखनऊ में सचिव सर से मिलते हैं और उनसे स्कूल आवंटन के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी दिन हम लोग लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सर और भी तमाम मंत्री विधायक से मुलाकात करके सचिव सर को फ़ोन कर आवंटन के लिए प्रयास करेंगे, जो निश्चित ही हमें सफल होगा। अतः आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि मंगलवार को अपने सारे काम छोड़ करके SCRT में उपस्थित हों। जैसे ही नियुक्ति पत्र वाले दिन हुए थे वैसे ही सभी लोग आए बिना किसी बहाने के। ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। तो साथियों इस विशेष तौर में जो इस पोस्ट में चीज़ें इंगित कराई गई, पहली बात जो साथियों आपको अवगत करा दे, पैदल मार्च आपको नहीं करना है क्योंकि साथियों इसका सकारात्मक परिणाम होने के बजाय नकारात्मक परिणाम की ज़्यादा समस्या बन रही, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है आगे बढ़ चुकी है। आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, माननीय CM से आपने मिला है और उनको जो है कहीं ना कहीं इस बात का संज्ञान दिलाया है। आशा करेंगे साथियों आप सभी के लिए जो ये पोस्ट की गई है इसमें ये इंगित कराने का प्रयास किया गया है कि 69,000
शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 साथी जो हैं उनकी जो टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कई सारे जो है धरना प्रदर्शन किए हैं। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट कह दिया है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और साथियों, आपके भी मामले में स्पष्ट रूप से अर्चना राय वाले जो है याचिका पर सरकार को काउंटर फाइल करना है, यानी आदेश है। तो साथियों, उसका भी परफेक्ट लिया जा सकता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें, किसी भी तरीके से आपको कोई भी धरना प्रदर्शन अभी नहीं करना है। फिलहाल आप सभी को जाना है, विभागीय अधिकारियों से मिलना है, आप उनसे वार्ता करिए और ये जानने का प्रयास करिए कि आखिर को स्कूल आवंटन क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिपेक्ष लिया जा रहा है या कोई अन्य स्थितियों को लेकर के जो है स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के आप सूचना ले सकते हैं, क्योंकि साथियों इसकी विशेष सूचना जो है आपको जो कहीं ना कहीं जो है बेसिक शिक्षा सचिव के माध्यम से ही मिलेगी कि आखिर क्या जो है स्थितियां हैं जिनके कारण आपका स्कूल आवंटन रुका हुआ है। अगर साथियों सकारात्मक खबर आपको नहीं मिल रही है, विभाग से उचित निर्णय की स्थितियां नहीं बन रही हैं, तो आप अपनी बात को शिक्षा मंत्री के साथ साथ अन्य जो है मंत्रियों से रख सकते हैं। क्योंकि साथियों वर्तमान में देखें तो चुनाव की दृष्टि से कहीं ना कहीं आपकी बात को वर्तमान में सुना जाएगा और उस बात पर अमल भी किया जाएगा। जो भी स्थितियां उनको क्लियर किया जाएगा। संशय साथियों बहुत सारे आपके मन में हैं, ये है इसलिए है क्योंकि आपका स्कूल आवंटन नहीं हो रहा है, आप चयनित हैं, आपके मन में भ्रम की स्थितियां हैं कि कब होगा और कैसे होगा, क्या आदेश से कहीं ना कहीं आगे हमारा चयन प्रभावित होगा, ये सारे संशय आपके मन में है। तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें, ऐसे एक नहीं जितने साथी चयनित हुए हैं पहली और दूसरी काउंसलिंग में, उन सभी के कहीं ना कहीं मन में ये संशय की स्थितियां हैं कि आखिर हमारा चयन कैसे सिक्योर होगा। लेकिन साथियों निष्कर्ष यही है कि अंतिम निर्णय जो होगा वो विभाग का होगा स्कूल आवंटन को लेकर के भी। तो साथियों जितना धैर्य आपने इतने वर्षों में बनाया है, जब आपने केस कहीं ना कहीं केस लेकर के जो है कोर्ट में आपने डेट टू डेट से लेकर के अब तक की स्थितियों को देखा है, तो आप सभी को ऐसा प्रयास करना है जिससे किसी भी तरीके से उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को ना मिले, आपका स्कूल आवंटन भी हो जाए और आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सरकार जो है उचित हलफनामा काउंटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाए, जिससे आप सभी का चयन भी सुनिश्चित हो सके। क्योंकि साथियों स्कूल आवंटन मिलना ही शेष नहीं है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो नियुक्ति पत्र मिला है उस पर आप सभी को इंगित हो गया है, उस पर इंगित किया गया है कि जो नियुक्तियां होंगी, जो कार्य चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट की जो है याचिका है उसके जो है स्पष्ट रूप से उसका जिक्र उसमें किया गया है। तो आप सभी को ये समझना पड़ेगा कि जो केस चल रहे हैं उनका उचित निस्तारण तभी होगा जब सरकार अपना उचित हलफनामा कोर्ट में दाखिल करेगी। तो साथियों आप सभी को किसी भी तरीके से ऐसा कोई प्रयास नहीं करना है जिससे कहीं ना कहीं स्थितियां आप सभी से विपरीत हो जाएं। लेकिन प्रयास आपको करना है वो उचित वे में करना है। आप मिलिए अधिकारियों से, आप अपनी बात को रख सकते हैं और वो अपनी आपकी बातों का जवाब अवश्य देंगे कि आखिर स्कूल आवंटन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आप सभी जब इस चीज़ को लेकर के प्रयास करेंगे तो जो भी निष्कर्ष होगा वो अवगत कराया जाएगा। और इस परिपेक्ष में आप जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ साथ आप शासन के जो मंत्रीगण हैं उनसे मिल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस परिपेक्ष को और थोड़ा मजबूत किया जाए तो वर्तमान में आप सभी को पता है सत्र चल रहा है, सत्र में इस मुद्दे को उठवा सकते हैं, अपने जनप्रतिनिधि से मिल सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि इस मामले को सत्र में उठाया जाए, जिससे स्पष्ट रूप से जो है माननीय मंत्री जी जो है कहीं ना कहीं जवाब देंगे और उचित निर्णय भी निकल कर आएगा। तो जो ये उचित हल है उनकी तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कीजिए और निष्कर्ष जरूर मिलेगा, निष्कर्ष निकल कर आएगा, स्कूल आवंटन होगा। देरी हो रही है, इसके जो भी रीजन है कहीं ना कहीं वो विभाग उसको लेकर के अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। हो सकता है कि जल्द ही इसको लेकर के दिशा निर्देश आ भी जाएं, लेकिन आपको उचित निर्णय लेने हैं, अनुचित निर्णय कतई नहीं लेने हैं, जिससे कहीं ना कहीं चयनितों के परिपेक्ष में आप सभी का जो चयन है कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है। आपका कार्य केवल और केवल यही बचा है कि स्कूल आवंटन होते ही आपका जो है स्पष्ट रूप से आप जो है नियुक्ति पत्र का जो निष्कर्ष है वो निकल कर आ जाएगा। तो आशा करेंगे जो संशय थे आप सभी के वो स्पष्ट रूप से दूर हुए होंगे और साथियों निष्कर्ष की बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि साथियों निष्कर्ष निकल कर आएगा।
ये फरवरी मंथ कहीं ना कहीं जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों आगे जो है चुनाव के दृष्टिगत जो है कहीं ना कहीं ये स्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल आप सभी को थोड़ा सकारात्मक प्रयास करते रहना है, धैर्य बना के रखना है, क्योंकि साथियों धैर्य के साथ अगर आपने उचित प्रयास कर लिए तो आपका जो है स्कूल आवंटन जल्द ही सुनिश्चित हो सकेगा। आशा रहेगी इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।